यामाहा ने अपनी रेट्रो क्लासिक बाइक यानी कि जो आप लोगों की एक्सएसआर है उसको इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है एंड बहुत जल्द आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रीमियम बाइक्स भी देखने को मिलने वाली है। ऑटो एक्सपो जब हुआ था तो भाई अगर आप लोगों ने ऑटो एक्सपो में विजिट किया हो एंड यामाहा के स्टॉल पे देखा हो तो आप लोगों को बहुत सारी बाइक्स देखने को मिली थी एंड उन्हीं में से एक बाइक थी जो कि यामाहा की तरफ से आने वाली MT-09 थी। बेसिकली ये एक नेकेड टाइप की बाइक रहने वाली है, मतलब R9 जैसा आती है ना, उसी का एक नेकेड वर्जन आप लोग मान करके चल सकते हो एंड ये पूरी तरीके से लेटेस्ट वर्जन रहने वाला है जो कि चारों तरफ से हर जगह से अपडेट हो चुका है। चाहे मैं लुक्स के बारे में बात करूं, फीचर्स के बारे में बात करूं एंड लिटरली जब मैंने इस बाइक को सामने से देखा था ना भाई मेरा तो दिल ही आ गया था कि इतनी ज़्यादा प्यारी जो है ये मशीन लग रही थी। एंड ये बाइक को ना मैं डायरेक्टली एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी एक शॉर्ट राइडर है ना तो भाई ऑफकोर्स आप लोग इजीली अगर आप लोग एक 900 सीसी के आसपास की बाइक देख रहे हो तो ये बाइक आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पसंद आ सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यामाहा जो अपनी बाइक्स की लुक्स देता है ना वो नॉर्मल ऑर्डिनरी बाइक से जो है वो काफ़ी हट करके देता है। मतलब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्स देखने को मिलती है जो कि सारी बाइक से जो है वो बिल्कुल ही अलग रहती है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यामाहा की तरफ से ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि वो अपने 20 न्यू प्रोडक्ट्स को जो है वो अपडेट करने वाली है एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को लगभग 10 न्यू बाइक्स जो है वो अवेलेबल करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाले 2025-2026 के एंडिंग तक। अब इस बाइक के बारे में अगर मैं इसके सबसे पहले लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूं सो काफ़ी लोगों को ये लुक जो हो पसंद भी आ सकती है, काफ़ी लोगों को नहीं भी आ सकती है, बट लिटरली भाई मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी एंड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मशीन जो है ये लग रही है। लिटरली आप लोग जब इस बाइक को लेकर के चलोगे ना तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले फ्रंट के लुक में, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर अगर आप फ्रंट में देखते हो इस बाइक के अंदर आप लोगों को फ्रंट के अंदर प्रोजेक्टर लाइट्स एंड DRL जो है वो फ्रंट के अंदर देखने को मिलेंगे। पियानो ब्लैक कलर में फिनिशिंग के साथ आप लोगों को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो बाइक को जो मैंने रियल लाइफ में देखा था ना तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी बाइक लग रही थी एंड ईजिली जो है कोई भी अगर शॉर्ट राइडर है ना, मतलब मेरे को लगता है कि इसकी जो सीट हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 780 या 790 mm के आसपास में होनी चाहिए जहाँ तक मेरे को मालूम है। सो ईजिली आप लोग जो है इस बाइक को चला लोगे। सीट राइडर की अगर आप देखते हो तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है एंड पिलियन सीट बोलूँ तो बहुत कुशनिंग के मामले में थोड़ी सी बेकार है, बट अगर आप स्पेस वाइज देखते हो तो ठीक ठाक जो है इसके ऊपर स्पेस मिल जाता है एंड ऐसी मशीन लेकर के दो लोगों को कौन ही लेकर के चलता है भाई, मोस्टली जो है सिंगल ही चलते हैं, खासकर लॉन्डे तो बिल्कुल ही हमेशा अकेले ही चलना पसंद करते हैं। इस बाइक की अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन की रियर में बात करूं कि रियर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, सो रियर में अगर आप लोग जाओगे ना तो वहां पर आपको ना ट्रांसपेरेंट टाइप की जो हो टेल लाइट देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। टेल लाइट जो है वो काफ़ी स्लीक सी डिजाइनिंग के साथ की गई है, देखने में काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन क्या देखने को मिलने वाला है। इस बाइक के अंदर आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा जो आपको R9 के अंदर मिलता है, एक्जैक्टली सेम। यहाँ पर आप लोगों को 890 सीसी का DOSC 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है। ये बाइक जो है लगभग आप लोगों को 119 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 93 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट करके देने वाली है एंड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहने वाली है ये मशीन। फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप लोगों ने देख करके भी काफी अंदाजा लगा लिया होगा कि इस बाइक के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो आ रही हैं। सबसे पहली चीज इस बाइक के अंदर आपको कीलेस एंट्री मिलेगी, मतलब आप लोगों को की फोम मिल जाएगा जैसे कार्स के अंदर देखने को मिलता है एंड वो आपको अपनी जेब में रखना है। बाइक को जो है आप लोग स्टार्ट करना चाहो, लॉक करना चाहो, ऑफ करना चाहो, वो सभी चीजें इजीली कर लोगे। स्विचेस की क्वालिटी अगर आप लोग देखते हो तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव एंड काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की जो है यूज की गई है। ऑब्वियसली अगर आप लोग किसी बाइक पे 11-12 लाख रुपए खर्च करोगे एंड उसमें भी आप लोग अच्छी चीजें ना मिले तो फिर मजा जो है वो डेफिनेटली नहीं आता। बट यहाँ पर MT-09 के अंदर ना बहुत ज्यादा चीजें जो है वो काफी अच्छी करी गई हैं। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि आपको पुरानी वाली लुक देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो आप लोगों को लुक मिलेगी वो बिल्कुल ही फ्रेश न्यू जो है वो लुक्स मिलने वाली है। तो ये एक सबसे पहली चीज जो मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाकी सारे फीचर्स के बारे में तो देखो ये एक ऑब्वियसली सुपर बाइक की कैटेगरी में आने वाली है, तो ऑलमोस्ट सभी फीचर्स लाइक आप लोगों को जो बेसिक फीचर्स होते हैं, हैजार्ड लाइट हो गया, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आप लोगों को मिलेगा, प्रॉपर TFT डिस्प्ले मिलने वाला है, स्लीपर क्लच। इस बाइक के अंदर आपको 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलने वाले हैं जहां पर स्पोर्ट्स, स्ट्रीट एंड रेन मोड जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड वहीं अगर मैं बात करता हूं बाकी सभी चीजों के बारे में लाइक स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इवन इस बाइक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। सो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप लोग भी एक 900 सीसी की नेकेड मशीन ढूंढ रहे हो लाइक Z900 जैसी मशीन को अगर आप लोग देखते हो सो उसके हिसाब से थोड़ा सी प्राइसिंग में जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, बट कहीं ना कहीं आप लोग एक बार को जो है देख सकते हो। बिकॉज यहाँ आके अगर मैं इंजन के बारे में बात करता हूँ ना सो बहुत ही ज्यादा स्मूथ, बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंजन रहने वाले हैं एंड 3 सिलेंडर इंजन है तो मुझे लगता है कि साउंड भी जो है वो काफी हद तक ठीक ठाक निकाल करके देगा, वहां पर आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के भाई ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर आपको ब्रेकिंग सिस्टम में क्या चीजें देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में डुअल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगा, रियर में जो है वो 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना क्योंकि आप लोगों की जो MT-07 आती है ना उसके अंदर जो डिस्क ब्रेक साइज है वो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है एंड इस बाइक के अंदर आप लोगों को फ्रंट के अंदर थोड़ी बड़ी डिस्क ब्रेक्स देखने को
मिलेगी उसके कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सस्पेंशन के बारे में, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को यूएसडी सस्पेंशन फ्रंट में एंड रियर में अगर आप जाते हो तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेगा। एंड मेरे हिसाब से जहां तक मुझे मालूम है तो हो सकता है कि इसके अंदर आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिले, तो वो भी एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। नाउ ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, अब बात करते हैं भाई इसके टायर्स के बारे में। सो टायर जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा चौड़े चौड़े से देखने को मिलेंगे। 120/70 ZR17 इंच के आपको फ्रंट में टायर इस बाइक के अंदर ऑफर किए जाएंगे। 180/55 ZR17 इंच के जो है वो रियर में आप लोगों को टायर्स ऑफर कर दिए जाएंगे इस बाइक में। वेट के बारे में बात करूं तो लगभग 189 kg का राउंड जो है ये बाइक रहने वाली है। मतलब अगर आप R7 से कंपेयर करोगे ना तो वो शायद आई थिंक 195 kg का राउंड वेट करने वाली है। एंड अगर आप इसको देखोगे तो 189 kg का राउंड वेट करेगी, तो समथिंग अराउंड 5 से 6 किलो का डिफरेंस जो है वो आपको दोनों ही बाइक्स में मिलेगा। ऑब्वियसली नेकेड है तो उतना ज्यादा फेयरिंग नहीं है, कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को लाइटर वेट देखने को मिलेगी। पावर परफॉर्मेंस जो है वो सेम R9 जैसी ही देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा आप लोगों को मजा आने वाला है इस बाइक में। अब इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो जब XSR को लॉन्च किया गया था या FZ Rev को जब लॉन्च किया गया था, सो कंपनी ने हम लोगों को एक हिंट दिया था कि भाई हाँ वो अपनी जो है वो न्यू बाइक्स को लेकर के आ रहे हैं। एंड 10 बाइक की लिस्ट में हो सकता है कि इस बाइक का भी नाम हो, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर आपको बहुत जल्द लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। प्राइसिंग समथिंग अराउंड 11 से लेकर के 12 लाख रुपए के बीच में जो है ये बाइक आपको कॉस्ट करने वाली है। एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए तो 2026 के मिड में या फिर एंडिंग तक। एंड मेरे हिसाब से अगर यामाहा ने एक साथ सभी बाइकों को लॉन्च कर दिया ना तब तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। एंड धीरे धीरे एक एक करके बाइक को लॉन्च करेंगे तो मैं उस चीज के लिए कह नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म है कि भाई 2026 में जो है ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट ये अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है कि ये बाइक स्टार्टिंग में ही वो लोग लॉन्च कर देंगे या मिड में लॉन्च करने वाले हैं या फिर एंड में। बट हाँ ये है कि 2026 में आप लोगों को ये सभी बाइक्स देखने को मिलेगी। सो अगर आपके पास भी टाइम है एक साल इंतजार करने का तो डेफिनेटली भाई आप इंतजार कर लो, आपको ये सारी की सारी बाइक जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यामाहा अपने इन सारे के सारे नए नए प्रोडक्ट्स को तो लेकर के आ ही रहा है, बट उसी के साथ साथ लगभग अपनी 20 और व्हीकल्स को जो है वो अपडेट भी करने वाला है। सो उस लिस्ट के अंदर तो भाई आप लोग लगा करके चलो कि 20 न्यू प्रोडक्ट जो है, कुछ के फेसलिफ्ट आएंगे, कुछ के अंदर न्यू फीचर्स आएंगे, न्यू कलर्स, ग्राफिक्स एंड बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से 2 प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को मिल गए हैं। लाइक FZ Rev जो है वो आप लोगों को मिल गई है, XSR जो है वो आप लोगों को मिल गई है, R15 का जो है नया अपडेटेड वर्जन भी जो है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। सो ये सारी चीजें जो है वो काफी कमाल की हैं। इवन अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि जो आपकी R3 ओल्ड जनरेशन आया करती थी जिसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, उसका भी जो लेटेस्ट वर्जन आने वाला है उसका भी पेटेंट लिमिट जो है वो लीक हो चुका है। सो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं R3 के ऊपर वीडियो लेकर के आऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बनाऊं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोगों की यामाहा की तरफ से आने वाली MT-09 है वो क्या अच्छा एक कॉम्पिटिशन दे पाएगी जो कावासाकी की तरफ से आने वाली Z900 है? मेरे हिसाब से जो है वो Z900 थोड़ी सी जो हो सस्ती पड़ेगी। यामाहा की बाइक्स मोस्टली अगर आप देखोगे ना तो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव साइड ही रहती हैं। जैसे कि एग्जांपल आप लोग MT-15 को देख सकते हो, यामाहा की R15 को देख सकते हो, इवन R3 MT-03 को भी देखोगे तो वहां पे भी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब अगर आप उनके कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखते हो। सो भाई आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? क्या आप लोगों को कहना है कि भाई MT-09 जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आनी चाहिए या फिर नहीं लेके आनी चाहिए? वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोगों को भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।